मुझे उस पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। वो इतना तो वो होता, वो उससे ज्यादा घुमा लेता बेटा। इतना 26 साल का यूं थोड़ी खड़ा करना उसको। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 3 महीने हो गए, जहां इन 3 महीनों में परिवार उम्मीद कर रहा था कि भाई इंसाफ मिल जाएगा, उन 3 महीनों में तो रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंची है। देखिए उम्र कैद की भी इन्हें कोई तसल्ली जो इतनी गंदी मौत मारी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मतलब उसका सर तक खोल दिया, इसकी ये खोल दिया, तो फिर वो भी थे, शामिल थे, वो साथ ही था। शामिल थे। हाँ, ये भी ये इनके जो परिवार के सारे शामिल थे, इनके बच्चे बच्चे तक शामिल थे मेरे बच्चे के साथ। कोई ईंट मार रहा है, कम से कम 3-4 बोरे तो ईंटों के निकले थे। क्या कुछ पैसे वैसे की मदद, आर्थिक सहायता, बता रहे बच्चे को नौकरी, तरुण के जो बड़े भाई हैं उनको नौकरी का। माँ बेटा बोल के तो गई है, माँ हमारे लगाऊंगी नौकरी उसको मैं। और आर्थिक मदद के नाम पे क्या देखेगा? 10 लाख दिया, चेक चेक गई 10 लाख का, और दिनेश का डिक्शनरी जी ने 5 लाख का चेक दिया। आपको ऐसी उम्मीद थी कि वो आएंगे? खुद अभी इतना समय हो गया, इतना जब वो लोग बोल के गए तो उम्मीद तो थी, फिर शायद वो बोल के गए अब तो आएंगे शायद। कार्रवाई तेज। उम्मीद तो देखो लगेगी मेरे को, जब आए हैं अब मुझसे मिलने आए, तो अगर उनका भी होता तो फिर वो भी तो कुछ ना कुछ तो करते ना कार्रवाई। हम तो एक आम इंसान रह गए, वो सीएम रह गई, तो वो हमारे नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं उत्तम नगर इलाके में मौजूद हूं और तरुण के घर पे मेरी मौजूदगी है। देखिए तरुण हत्याकांड से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे कि किस तरीके से इन दिनों तरुण हत्याकांड ने तूल पकड़ी हुई है, कि कैसे जो है एक लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है उनके अपने ही मुस्लिम पड़ोसियों द्वारा। देखिए इस पूरे मामले के बाद लगातार यहाँ पर मांग उठ रही थी कि कहाँ है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। देखिए परिवार से मुलाकात पहले भी हुई थी, लेकिन वो खुद यहाँ पर कभी नहीं पहुँची थी। आज जो है देखिए इस मामले को 3 से 4 महीने हो चुके हैं और अब जाकर सीएम रेखा गुप्ता तरुण के घर पर पहुंची। फिलहाल देखिए मेरे साथ जो है तरुण की मां मौजूद है और शनिवार को बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ आती हैं और परिवार से मिलती हैं। अब फिलहाल देखिए तरुण की मां से मैं जुड़ूंगी और जानूंगी कि आखिर सीएम रेखा गुप्ता ने इनसे क्या कुछ बातचीत की और क्या कुछ वादा, क्या कुछ आश्वासन वो इनको देकर गई हैं। नमस्कार आंटी। नमस्ते बेटा। काफ़ी समय से ये मामला चल रहा था, आपने अपने बेटा खोया, उसके बाद आप लोग भी मांग कर रहे थे कि भाई सीएम रेखा गुप्ता खुद यहाँ पर आए, आप बीच में उनसे मिलने भी गए थे, तब आपको संतुष्टि नहीं हुई थी। आपकी लड़की गई थी, तब आपको इतनी संतुष्टि नहीं हुई थी क्योंकि आप चाहते थे कि जहाँ ये सब कुछ हुआ है वहाँ वो आए। शनिवार को वो यहाँ पे पहुँची फुल सिक्योरिटी के साथ, मतलब एक लग रहा था कि पूरे मन से आई हैं कुछ ठान के। कितने बजे वो आई थी और क्या कुछ आपसे बातचीत हुई? 12:30 तक आई थी शायद, 12:30 बजे। उन्होंने परसों ही बताया था, रात को पुलिस वाले आए थे भाई रेखा गुप्ता 12:30 तक। परसों से 3 दिन से ज़्यादा हो रही थी इनकी, हमें समझ नहीं, हमें पता नहीं था भाई वो आ रहे हैं, मैंने कितनी फौज क्यों आ रही है। हम सोचे भाई ईद के हमारे आ रहे होंगे लोग, यूँ सोचे होंगे, तो यूँ सोच रहे थे हम तो। फिर हमको रात को 10:30 बजे बताया कल सीएम आ रही है। मैंने कहा जो आपके फ़ोन है, उनके हमारे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया। फिर उन्होंने बोला डीएसपी आए थे शायद, उन्होंने बताया था, फिर वो 12:30 बजे आए थे शनिवार। मतलब आपको एक दिन पहले रात को सूचना दे हाँ दी? दे दी थी बेटा हमको। अच्छा, आपको ऐसी उम्मीद थी कि वो आएंगी? खुद अभी इतना समय हो गया, इतना जब वो लोग बोल के गए तो उम्मीद तो थी, फिर शायद वो बोल के गए अब तो आएंगे शायद, मेरे को लगता है। फिर आए हैं वो दो। जब वो आई 12:30 बजे सीधा आपके घर आई हैं, क्या कुछ आपसे बातचीत हुई? हाँ बेटा सीधा घर आई हैं, और मेरे को तो सबसे ज़्यादा देखो, मुझे और किसी चीज़ की, तो मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, मुझे उनको भी चाहिए मुझे, और मुझे इंसाफ यही चाहिए था सबसे ज़्यादा। उनके आने से लग रही है उम्मीद, अब कार्रवाई तेज। उम्मीद तो देखो लगेगी मेरे को, जब आए हैं अब मुझसे मिलने आए, तो अगर उनका भी होता तो फिर वो भी तो कुछ ना कुछ तो करते ना कार्रवाई। हम तो एक आम इंसान रह गए, वो सीएम रह गई, तो वो हमारे नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे। हाँ बेटा। ठीक है, आपसे क्या बातचीत हुई, आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ बोल के गई? मेरे को बोला ठीक है कार्रवाई जैसे पहले करे थे करेंगे, कड़ी सी काटी उनके पैर, सजा दिलाएंगे, ऐसे बोला। कितनी देर बैठी वो आपके घर? 10-15 मिनट बैठी हुई, ठीक इसी जगह पे? यहीं बैठी पजामे बैठी बेटा। सिक्योरिटी काफी हो? हाँ काफ़ी थी। कोई और भी नेता था जैसे आपके यहाँ की? ठीक थे हमारे यूपी के, वो भी आए थे, और काफ़ी इधर वो भी थे, किसका नाम है पंकज डॉक्टर के विधायक? हाँ वो भी आए थे। एमपी थी यहाँ से कमलजीत शेरावत साथ? नहीं वो नहीं थे शायद, नहीं वो तो आए नहीं अभी तक शायद, अच्छा, नहीं आए ना वो तो, कमलजीत शेरावत नहीं वो आए नहीं शायद, मेरे को लगता है नहीं आए, नहीं आए, वो तो आए नहीं अभी तक एक बार भी। ठीक है, क्या कुछ पैसे वैसे की मदद, आर्थिक सहायता, बता रहे बच्चे को नौकरी, तरुण के जो बड़े भाई हैं उनको नौकरी का। माँ बेटा बोल के तो गई है वो। क्या बोला?
हाँ लगाऊंगी नौकरी इसको मैं। और आर्थिक मदद के नाम पे क्या देखे गए? 10 लाख दिया बेटा उन्होंने। चेक देखे गए हैं? चेक गई 10 लाख का, और दिनेश का डिग्नी जी भी ने 5 लाख का चेक दिया उन्होंने भी। मतलब आर्थिक मदद आपकी कर रहे हैं? कर रही है वो। क्या इतनी सी आर्थिक मदद से आपको संतुष्टि है? तरुण वापस मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है लेना देना, इससे ज़्यादा तो मेरा बेटा ही कमा लेता बेटा। मुझे उससे क्या होएगा मेरा, मुझे करोड़ रुपये दे देना, जब भी मुझे मेरा बेटा वापस ला दे। ये तो सिर्फ एक मुंह भरने वाली बात या तसल्ली देने नहीं बेटा मेरे को नहीं, तसल्ली जब होएगी जब मुजरिमों को देगी मैडम। अच्छा, बीच में अभी जिस दिन वो आपके यहाँ दौरा करने आई हैं उससे ठीक एक दिन पहले जो आरोपी है, एक आरोपी को जो है बता रहे कि कोर्ट ने बेल दे दी, उस पर भी कुछ कह के गई है कि वापसी ले ली जाएगी बेल, क्योंकि सुनने में हमने तो बोला था, पर उनके जो कोई वो थे ना डीएफसी कौन था, वो मना करा जाए बार बार। और बेटा मैंने तो बोला था मैंने उसको, हमारे वकील ने बोला रात को उसको बेल मिल चुकी, रात को छूट जाएगा, और वो छूट भी गया रात को। मैडम को उसने विश्वास देकर नहीं छूटा, मैडम को ऐसे बोलते गए। वो आरोपी वैसे कौन है? मेन आरोपी है वो? हाँ वो भी थे, शामिल थे, वो साथ ही था शामिल थे। हाँ ये भी यही इनके जो परिवार के सारे शामिल थे, इनके बच्चे बच्चे तक शामिल थे मेरे बच्चे के साथ। कोई ईंट मार रहा है, कम से कम 3-4 बोरे तो ईंटों के निकले थे जब इन्होंने मारा। मेरे बेटे को मारा था। ठीक है, मतलब सीएम रेखा गुप्ता आ गई, विधायक आ गए, विपक्षी पार्टियों के कई नेता आ गए, इंसाफ लेकिन अभी तक भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंसाफ मिलेंगे जब भी तो मैं पैसा, मुझे पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे पैसे को इंसाफ मिलनी चाहिए। वो इतना तो वो होता, वो उससे ज़्यादा घुमा लेता बेटा। इतना 26 साल को यूँ थोड़ी खड़ा बने उसको। ठीक है, और आपने आपकी तरफ से या तरुण के पिता, तरुण के भाई, आप लोगों की तरफ से कोई डिमांड रखी गई हो, कोई मांग? नहीं बेटा हमने कोई मांग नहीं रखी, हमने तो यही मांग रखी है, यही मांगे है बस, उनको जल्दी से जल्दी फांसी दिया जाए रेखा गुप्ता से मैं यही उम्मीद करती हूँ बस मैं। और उम्मीद है, और उम्मीद आखिरी तक दम तक देखे गए कुछ आश्वासन ऐसा? अब बोल के तो गए बेटा, देखो अब ठीक है, मतलब उनके आने से आपको है थोड़ी तसल्ली हुई हो है बेटा। कि वो खुद यहाँ पे पहुँच गए? हाँ बेटा, जब भी तो आए। अच्छा, उस तरफ विजिट की थी उन्होंने जैसे जहाँ बुलडोजर चला है, वो सीधे सीधे आए थे। देखते हुए तो आई हाँ जिनका पहला घर टूटा था ना, उनके वहाँ से आए मैडम, उनके वहीं से आई। वैसे आए। ठीक है, देखिए ये तरुण की मां है और शनिवार को दोपहर तकरीबन 12:30 बजे रेखा गुप्ता यहाँ पहुँचती हैं। 3 दिन से अटकलें लग रही थी कि रेखा गुप्ता आएंगी, परिवार से मिलेंगी, लेकिन कितना टाइम हो गया आंटी तरुण हत्याकांड को? बेटा 3 महीने होने वाले अब तो। 3 महीने होने वाले। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 3 महीने हो गए, जहाँ इन 3 महीनों में परिवार उम्मीद कर रहा था कि भाई इंसाफ मिल जाएगा, उन 3 महीनों में तो रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँची हैं। आप देखिए तरुण हत्याकांड कुछ इस तरीके से उबाल आया इसमें कि काफ़ी कुछ हुआ। ईद पर काफ़ी हंगामा हुआ, गाड़ियां भर भर कर लोग डिटेन हुए, यहाँ पर लाठी चार्ज हुए, लगातार बुलडोज़र एक्शंस हुए, कई दुकानें सील हुई हैं, पीछे जितनी भी दुकानें सब कुछ सील हो गई। मतलब ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश की नींव को हिलाकर रख दिया। लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, जिनके हाथों में कमान है दिल्ली की कानून व्यवस्था की, वो 3 महीने बाद यहाँ पर पहुँचती हैं। परिवार को संतुष्टि है कि भाई रेखा गुप्ता यहाँ पहुँच गई, लेकिन जो मदद के नाम पर 10 लाख का चेक उन्होंने इन्हें दिया। कुछ यूपी साइड के दिनेश खटीक जी हैं, इनके समाज के 5 लाख रुपए उन्होंने दिए। पहले भी कुछ मदद हुई है, लेकिन ये 10 लाख, 5 लाख या मैं कहूँ 1 करोड़ भी अगर इन्हें दे दिए जाएं, क्या इनका बेटा वापस आएगा? क्या इनके दिल को वो तसल्ली होगी कि भाई हाँ इंसाफ मिल रहा है? वो तसल्ली इन्हें तब तक नहीं होगी जब तक आरोपी ठीक उस कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे जिस कंडीशन में तरुण था, जिस कंडीशन में आज ये माँ बाप है। देखिए, जब उन आरोपियों को कड़ी सज़ा होगी, उम्र कैद भी हो जाए, तो शायद इस परिवार को थोड़ी तसल्ली हो। अभी नहीं हो। देखिए, उम्र कैद की भी इन्हें कोई तसल्ली नहीं। इतनी गंदी मौत मारी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मतलब फांसी की उसका सर तक खोल दिया, ये खोल दिया, तो मैं रात को भी मैं सारी रात ही रोती गई, मेरे बेटे को इंसाफ उनको भी मिलेगी, जब भी तसल्ली नहीं आएगी उनको। मतलब देखिए, जिनकी आंखों के सामने उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया, इतनी बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद 10 लाख का चेक, 5 लाख का चेक या जितने भी लाखों का, करोड़ों का चेक इनके हाथ में दिए जा रहे हैं, क्या ये वो चीज़ भूल पाएंगी उस चीज़ से? देखिए, इनका बेटा भी कमाता था और इतने पैसे वो खुद भी कमा लाता था। अगर नहीं भी कमाता था तो एटलीस्ट इनका बेटा इनके पास था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये कुछ जो है इन्होंने बताया कि सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पहुँची, सिक्योरिटी फुल टाइट थी, मीडिया बिल्कुल अलाउड नहीं थी, परिवार से गुपचुप मिली हैं, 10 लाख का चेक दिया है, बड़े भाई को सरकारी नौकरी। देखिए, वो ये डिज़र्व करते हैं, वो इन्हें मिलना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी मांग है
फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा, कि जो आरोपी हैं उन्हें मौत की सज़ा दी जाए, जो कि छूटते छूटते बाहर आते निकल रहे हैं। देखिए लगातार उन्हें बेल मिलती जा रही है और ये परिवार और ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। उस बीच रेखा गुप्ता का यहाँ पर आना इनके लिए एक उम्मीद थी। अब परिवार उम्मीद कर रहा है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और रेखा गुप्ता जो यहाँ पर वादे करके गई हैं उन्हें पूरा किया जाए। फिलहाल देखिए ये खबर दिखाने का मकसद ये था क्योंकि हम डे 1 से तरुण हत्याकांड को कवर कर रहे हैं और लगातार लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि आखिर कहाँ है रेखा गुप्ता। अब रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँची, क्या कुछ बातचीत की, वो तरुण की माँ ने खुद आपको बताया। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सिर्फ रेखा गुप्ता के वो वादे थे या उन वादों पर कुछ काम भी किया जाएगा और उस परिवार को इंसाफ दिलवाया जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर जो कुछ भी रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। तरुण हत्याकांड से जुड़ी हर अपडेट हम आपको अपने चैनल पर देंगे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।